हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आरआरबी जेई ऑल शिफ्ट का इस वीडियो में क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है बम्बई में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स या बिम्स्टेक की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 31 जुलाई 2024 को। कहाँ हुआ था? बैंकॉक। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में। आरआरबी एएलपी और आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का प्रश्न आरआरबी जेई में रिपीट हो रहा है। पिछले एग्ज़ाम का प्रश्न अवश्य ही आप देख के जाएं कि पिछले 2 एग्ज़ाम हुआ है उससे प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? सही आंसर है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये प्रश्न आपका एएलपी में भी आया है और आरपीएफ एसआई में भी आया है। अब आरआरबी जेई में भी ये प्रश्न आया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? सही आंसर है अनुच्छेद 61। ये भी प्रश्न एएलपी में पूछा गया था और आरपीएफ एसआई में भी। अगला प्रश्न है, पौधे का परागण कैसे होता है? सही आंसर है फूल के परागकोश पौधे का नर भाग से परागण करता रगड़ता है या गिरता है, फिर परागण करता इस पराग को दूसरे फूल पर ले जाता है जहां पराग कलंक मादा भाग से चिपक जाता है। इस प्रकार आपका पौधे का परागण होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन कैसे होती है? सही आंसर है अलैंगिक जनन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे खेल क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 4 खिलाड़ियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। रोहन बोपन्ना, सत्येंद्र सिंह लोहिया, हरविंदर सिंह और पूर्णिमा महतो को खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित या नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है डिक सूफ। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का 16 दिसंबर का ये आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आईपीएल का 17वां संस्करण किसने जीता? सही आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। ये आपका प्रश्न आरपीएफ एसआई में भी पूछा था। आईपीएल का 17वां सीजन किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। किसको हराकर? हैदराबाद सनराइजर्स को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सही आंसर है जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, मोलासेस बेसिन कहाँ जाता है? सही आंसर है मिजोरम को। मोलासेस बेसिन किसे कहा जाता है? मिजोरम को। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? सही आंसर है 29 सीट। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 350 बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, 2024 में एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ पर हुई थी? सही आंसर है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद या अस्ताना कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, बिहार को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सही आंसर है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? सही आंसर है पोटेशियम, फ्लोरीन, सीजियम और सोडियम। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किससे प्रभावित होती है? सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? सही आंसर है 1885 में बम्बई में पहली बैठक
आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता पहली बार किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 12 दिसंबर 1997 को। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में स्थित है। यह बांध नर्मदा नदी पर बना है। यह बांध 4 राज्यों को पानी और बिजली उपलब्ध कराता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? सही आंसर है न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से जुड़ा है। 39A किससे संबंधित है? न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 16 जून 2009 ईस्वी को रूस में हुआ था। ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ हुई थी? रूस में। कब हुआ था? 16 जून 2009 ईस्वी को। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। प्रश्न पूछेगा कि ब्रिक्स का 2011 में नया सदस्य कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये आपका तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग किस वर्ष तक भारत में रहे हो तो उनका भारत की नागरिकता मिलेगी? 2014 तक। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है सासाराम, बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है अनुच्छेद 84। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है? सही आंसर है शुष्क बुझे हुए चूने, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वकर्मा योजना के बारे में असत्य है? 17 सितंबर 2023 को शुरू इस योजना का मकसद पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मदद करना है। विश्वकर्मा योजना के बारे में क्या सही है? 17 सितंबर 2023 को यह योजना शुरू हुआ था। इस योजना का मकसद क्या था? कारीगरों और शिल्पकारों को मदद करना। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि इसका गलत क्या है। ये आपका ऑप्शन सही है, कारीगरों और शिल्पकारों को मदद करना इस योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदन का नेता कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, वर्तिका का क्या कार्य है? सही आंसर है स्त्री केसर में एक डंठल जो वर्तिकाग्र को सहारा देता है और उसे अंडाशय से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अगर समान प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? सही आंसर है 2R होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान पर किसने प्राप्त किया है? सही आंसर है सूरत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? सूरत। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को पानी के भीतर डुबोकर रखने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर है फोकस दूरी घटेगी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास को बार चुंबक के पास लाने पर क्या होगा? सही आंसर है कंपास की सुई विक्षेपित होगी। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है और किन कारकों पर निर्भर करता है? सही आंसर है लंबाई के। अगला प्रश्न है, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? सही आंसर है
2019 में। नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम को 20 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। इस दिन पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है किस अनुच्छेद के तहत? सही आंसर है अनुच्छेद 84 के तहत। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है और न निर्भर करता है? सही आंसर है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही प्रतिरोध चालक की प्रकृति और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? लेंस की। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे ही विश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी अणु में मौजूद एक या एक से ज़्यादा परमाणु किसी दूसरे परमाणु से विस्थापित हो जाते हैं तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और नया यौगिक बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें निम्नतम संरक्षण होगा? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहाँ रखने पर इसकी फोकस दूरी चेंज होगी, यानी उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पानी में डुबोने पर बढ़ जाती है। पानी हवा से ज़्यादा घना होता है। इस अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को पतला कर दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी? सही आंसर है, अगर किसी अवतल लेंस को पतला किया जाए तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास है तो उसको बार मैग्नेट तक लाने में उसकी सुई होगी। चुंबकीय कंपास को बार मैग्नेट के पास लाने पर उसकी सुई विक्षेपित हो जाएगी। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।